अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एमओडी का सिलेबस देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो रिसेंटली हमारे पास सीट अनाउंस हुई हैं, तो उसके सिलेबस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स वगैरह थी, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर को। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें 16 साल क्वालिफ़िकेशन है। सो आपने एमए किया है, एमएससी की हुई है, या बीएस ऑनर किया हुआ है, या बीएस वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह में किया हुआ है। एज लिमिट को देखें तो 22 से 35 ईयर तक की एज है, और उसके साथ 5 ईयर की रिलैक्सेशन भी दी गई। टोटल सीट्स हमारे पास 16 हैं। 16 हमारे पास टोटल सीट्स हैं। सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी इस तरह की गई है। आगे देखते हैं सब इंस्पेक्टर की तरफ। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो वो 14 साल एजुकेशन है। आपने बीए किया हुआ है या बीएससी की हुई है, या 16 साल एजुकेशन है। एज लिमिट इसके लिए थोड़ी कम है, 18 से लेकर 30 साल तक की एज बताई गई है। सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशंस ये सामने है आपके। टोटल सीट्स इसमें कितनी है? हमारे पास 87 सीट्स हैं, अनाउंस हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। अब अप्लाई कैसे करना है? कुछ लोग कह रहे थे भाई हार्ड कॉपी के थ्रू, डाक के थ्रू। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितना भी हमारा अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो वेबसाइट का भी नाम दिया गया है। वेबसाइट का नाम recruitment.com.pk, recruitment.com.pk। आप तो आप देखें, जो 17 से 18 स्केल के दरमियान है, तो फीस उसकी 2500 रुपया है। और उसके बाद आगे 2009 से लेकर, ठीक है, ग्रेड जो है 13 तक, वो 1600 रुपया है। और जो सबसे छोटा स्केल है, उसकी फीस हमारे पास 800 है। अप्लाई कर सकते हैं आप बैंक के थ्रू, अगर आपका बैंक अकाउंट है, एटीएम के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, या जैज़ कैश के थ्रू। हार्ड कॉपी वगैरह इसमें कोई दरकार नहीं है। आगे देखते हैं। अब इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस देख लें तो भाई इसमें हमारे पास 6 से 8 माह भी लग सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले होगा भाई इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सब इंस्पेक्टर के 150 मार्क्स हैं, और 200 मार्क्स हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर यानी एडी के लिए। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बेटा, उसके मार्क्स वगैरह ना ऐड नहीं होंगे। बस उसमें बेटा दो ही सूरतें जो होंगी, पास या फेल। ठीक है, उसके मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होंगे। अब देखते हैं सिलेबस को। तो अगर देखा जाए तो पास्ट पेपर्स वगैरह को भी देखा जाए, तो वेबसाइट को भी देखा जाए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो
इंग्लिश और एनालिटिकल पोर्शन जो है वो ज़्यादा आ जाता है हमारे पास। इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह बाकी आ जाते हैं हमारे पास। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लाम में ये इनका पोर्शन कम है। तो इंग्लिश और एनालिटिक्स पे ज़्यादा आपने तवज्जो देनी। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सॉरी, 0.25 की हमारे पास नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, तो ध्यान से। तो अब देखें जो जिन्होंने पहला मरला मतलब कि स्क्रीनिंग टेस्ट में जो पास हो जाएंगे उनको आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब एक सीट के अगेंस्ट 20 से 25 स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होगा भाई, हमारे पास करंट अफेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्ज करें करंट अफेयर आया है, 100 मार्क्स का पेपर आया है। सो उसमें से 8 क्वेश्चन करने होंगे आपने। मतलब कि आपको 8 क्वेश्चन अगर दिए हैं तो आपने बस बेटा उसमें से 5 को करना होगा। अब इंग्लिश ऐसे आ सकता है, 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे भी आ सकता है। अब स्टेज 3 को देख लेते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू होगा। सो अब देखें, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसके लिए उसका ड्यूरेशन चल सकती है 3 से 5 दिन तक। ठीक है, तो आपने वहाँ स्टे करना होगा। इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ होंगे, आपकी कोई एक्टिविटीज़ होंगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होंगे। अब सब इंस्पेक्टर को देखें तो इसका ड्यूरेशन 1 ही दिन का होगा। तो आपका इंटरव्यू हो सकता है या कोई टेस्ट वगैरह हो सकता है, इसमें कोई आपको वहाँ रहना वगैरह नहीं होगा। ओके, तो फाइनल स्टेप इसका आता है इंटरव्यू, जिसमें अगर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लियर होता है तो फिर आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो जो आम मिस्टेक हम देखे गई है ना, बच्चे इंग्लिश और एनालिटिक्स को ना मिस कर देते हैं, या वो नेगेटिव मार्किंग के डर से ना उसको छोड़ देते हैं। तो अब भाई इंग्लिश को में मास्टर करें एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह में, और उसके बाद दूसरे एग्जाम्स वगैरह हैं। ठीक है, तो अब देखिए पेपर करते वक्त जो जनरल नॉलेज और दीगर सवालात होते हैं ना उनको पहले कर लें जो इजी है। तो एनालिटिकल रीजनिंग से ना ये बेटा टाइम मांगती है, तो इसको ना लास्ट में खेलना चाहिए। तो ओके, तो और तो बेटा एक ये देखें कि सवाल इतने भी मुश्किल नहीं इसमें आते। 2024 में लास्ट टाइम जब हुआ था ना पेपर, तो इतना भी मुश्किल नहीं था। पीपीएससी के पेपर से थोड़ा कम ही डिफिकल्ट होता है ये पेपर। तो अब देखिए इस तरह के सवाल आते हैं कि 5,000 के रुपए का जो नोट है उसकी बैक पर किसकी तस्वीर है। इस तरह के सवालात होते हैं। ठीक है, तो इतना भी मुश्किल नहीं होता। जीके पोर्शन वगैरह जिस जो वन पेपर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसको एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ा मुश्किल होता है। तो बबल्स के लिए 15 से 20 मिनट आपने ज़रूर रखने हैं। ठीक है, तो बबल्स को आपने देख लें, करेक्टली केयरफुली फिल करना है, तो गलत नहीं फिल करना। और जाते हुए तो भाई जब आपने अपेयर होना है वहाँ पे भाई आपका ओरिजिनल जो सीएनआईसी है वो होना चाहिए। रोल नंबर स्लिप है जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वो होनी चाहिए।
तो बॉल पॉइंट आपके पास ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई एक चल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा जो। तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। हम वो कुछ पास्ट पेपर्स वगैरह लेकर आएंगे इससे रिलेटेड। तो पीडीएफ फॉर्म में होंगे, आप वो डाउनलोड कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।